मेरे इनकलाबी साथियों, सहारा इंडिया परिवार के पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए 13 करोड़ जमाकर्ता साथियों और 15 लाख जिनकी रोजी रोटी चलती थी, ऑफिसों में काम करते थे, कुछ फील्ड में काम करते थे, ऐसे 15 लाख लोगों की रोजी रोटी छिन गई। साथियों, एक विचारणीय प्रश्न है। भारत सरकार, राजग की सरकार, जिसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशन में दिल्ली की सरकार शासन कर रही है। सरकार की बार बार की घोषणाओं के बावजूद और सेबी के तमाम प्रयास के बावजूद, आप जानते हैं 10 बरस तक सेबी ने 24,000 25,000 करोड़ रुपया रख करके 1% भी भुगतान हमारे जमाकर्ताओं को नहीं किया है। तो सेबी असफल तो रही, लेकिन सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में फिर वही गलती दोहराई जो सेबी ने दोहराई थी। और आज तक 2023 18 जुलाई और आज तक कितना भुगतान हुआ है, शर्म आ रही है। साथियों, सहारा इंडिया परिवार के लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। 15 लाख हमारे कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए। ये सरकार कितनी निकम्मी सरकार है। रोज मौतें हो रही हैं और मौतों पर ये सरकार चुप है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी मौनी बाबा बने हुए हैं। इनको लग ही नहीं रहा है कि जनता की, जनतंत्र में जनता की कोई औकात होती है। अगर थोड़ा सा भी इनमें अगर जनता के प्रति जवाबदेही होती तो हजारों नहीं लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम परिजन हैं। आप कैसे परिजन हो भाई? रोज मौत हो रही है और आप मौनी बाबा बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। आप कब अपना मौन तोड़ेंगे? जब सभी हिंदुस्तान के सभी लोग, हमारे करोड़ों लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे, तब आप अपना मौन तोड़ेंगे? आपका गृह मंत्री माननीय अमित शाह से बड़ा कोई झूठा इस हिंदुस्तान की राजनीति में आज के दौर में नहीं है। जिस व्यक्ति ने बड़े इत्मीनान के साथ 18 जुलाई 2023 के दिल्ली के विज्ञान भवन में घोषणा किया था, कहा था जो भी लोग ऑनलाइन कराएंगे सहारा इंडिया परिवार का, 45 दिन के अंदर 10,000 प्रथम किस्त के बतौर भुगतान कर दूंगा। पूरा हिंदुस्तान जानता है भुगतान तो हुआ नहीं। यही झारखंड में चुनाव हुआ तो इनको भुगतान न करने का परिणाम भुगतना पड़ा। आपके सामने है। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा। अगर हमारे करोड़ों जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हुआ तो 2027 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग सुन ले, कान खोलकर सुन ले, अगर 2027 के पहले भुगतान, संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो आपका सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। ये जनता, हमारे करोड़ों जमाकर्ता मन बना चुके हैं। जनता लुट रही है। कितने लोगों के सपने टूट गए, अपने रूठ गए, बेटियों के हाथ पीले नहीं हुए, घर नहीं बने, पालियों को पढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को अपना, महंगाई तो अलग डाइन बनी हुई है, लोगों को अपने पालियों को पढ़ाने में परेशानी आ रही है।
हमारे बहुत सारे साथी दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में दवाई नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि सारा इंडिया परिवार बुढ़ौती का सहारा बनेगा, और सारे सपने चकनाचूर हो गए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप मौन साधे हैं, आपको मौन तोड़ना पड़ेगा। आपने अगर मौतों को नहीं रोका, जनता का भुगतान नहीं किया, करोड़ों लोगों का भुगतान अगर नहीं किया, तो आपको इतिहास नहीं माफ करेगा। इतिहास किसी को नहीं माफ करता है जो वतन से गद्दारी करता है, जो जनता की जवाबदेही को तय नहीं करता है, जनता के जनहित के सवाल पर जो भी कदम नहीं उठाता है, जानबूझ करके जनहित से मजाक करता है, वो इतिहास उसको मजाक बना के छोड़ देता है। मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, बड़े अदब के साथ आग्रह कर रहा हूँ। 2024 अब बीतने के कगार पर है। 2025 के अंत तक अगर संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ, आपको एक चीज और बता दूं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपका पोर्टल सफल नहीं है, इससे संपूर्ण भुगतान संभव नहीं है। हमारे आज भी जमा करता रोजी रोटी के सवाल पर आज भुखमरी का संकट है, उनके चिल्ले बूझ रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे। जनतंत्र में जनता मालिक है। जिस दिन जनता सड़क पर आ जाएगी तो आपकी माननीय आपकी नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि जनतंत्र जनता की आवाज होती है और जनता की आवाज की अनसुनी करके कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार कायम नहीं रह सकती है। जनता ने बहुतों का तंबू खड़ा है। न्यायपालिका आज 13 साल हो गया, न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पा रही है। न जाने क्या मजबूरियां हैं। सरकार केवल छलावा कर रही है, केवल घोषणा कर रही है। इसके गृह मंत्री घोषणा मंत्री हैं, अमल में नहीं आता है इनका। इनकी जो भी घोषणाएं होती हैं जमीनी हकीकत पर नजर नहीं आती हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोगों का आक्रोश बोल रहा है और मैं अकेले नंदलाल विद्रोही नहीं बोल रहा हूं। समय आएगा तो करोड़ों लोग बोलेंगे और इस सरकार पर थू थू करेंगे। 2023 जुलाई महीना आज जोड़ लीजिए, साल भर से 1.5 साल हो गए लगभग, आज तक पैसा नहीं मिला। आखिर कितना हमें और सताओगे? लोग कहते हैं, मीडिया कहता है मोदी है तो मुमकिन है। क्या हमारा पैसा हमको मिल जाए मुमकिन नहीं है आपके शासन? आखिर आप कैसे प्रयास, सब सरकारी प्रयास जब विफल हो जाएगा तो आखिर जनता कहाँ जाएगी, किससे मांग करेगी? आज जनता हताश हो गई है, निराश हो गई है। पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और वही हाल है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। भाई मोदी जी, आपकी सरकार सो रही है। जनता के सवाल पर, ये ज्वलंत सवाल है, देश में इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है। जनहित का ये ज्वलंत मुद्दा है। पूरे दुनिया स्तर पर देखा जाए तो यहाँ करोड़ों लोग प्रभावित हैं। आज जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हैं, रोजी रोटी का संकट है, अपने अपने से रूठ गए हैं, लोगों के सपने साकार नहीं। और सारा इंडिया का सारा पैसा हिंदुस्तान में है, देनदारी से 3 गुना पैसा है, फिर भी आप नहीं दे पा रहे हैं। आखिर आप क्या नसीहत देना चाहते हैं, क्या सबक देना चाहते हैं इस देश को कि एक ऐसी नकारा सरकार जो अपनी वाणी पर, जो अपनी घोषणाओं पर अमल नहीं करती है। आपका गृह मंत्री झूठ पर झूठ बोल रहा है। अगर ये काम नहीं हुआ तो लोग सड़क पर आएंगे और जब सड़क पर आएंगे तो आर पार का आंदोलन होगा, तो आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, बड़े अदब के साथ आग्रह करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग महफूज रहें, करोड़ों लोगों के सपने पुनः साकार हो सके, तो उनके पैसे
एक एक पाई पाई का आपका गृह मंत्री ने कहा था, लेकिन एक पाई भी अब तक हमारे फाजिल नगर कुशीनगर में नहीं आया है पैसा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा, आप सहारा इंडिया परिवार के 5000 कार्यालयों को खोलिए, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की निगरानी में ये भुगतान हो, निश्चित रूप में हम सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नंदलाल विद्रोही, जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।